आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 12। पिछले 11वें पाठ में हमने 8वें भाग की चर्चा की, उसकी विश्लेषण करने की कोशिश की। अब हम भाग्य स्थान की बात करेंगे। भाग्य स्थान जो है सबसे उत्तम स्थान है। चार्ट के सबसे नंबर 1 पर लगन, लगन के बाद पंचम, पंचम के बाद नवम। नवम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कुंडली में भाव होता है। अगर भाग्य नहीं तो कुछ भी नहीं। नियम वही हैं जो पीछे लगाए गए हैं। सबसे पहले हमें लगन देखना होता है, लगन के बाद लग्नेश, लग्नेश के बाद कारक, जिसकी चर्चा हमने पीछे 8 भावों में कर ली है। उसके बाद की स्थिति जो है हमें कहाँ से पता चलती है? चंद्रमा से, कि इसका चंद्रमा कैसा है, इसका मनोबल कैसा है, मन की स्थिति क्या है। तो चंद्रमा देखने के बाद हमें फिर उस प्रश्न पे आना चाहिए जहाँ पे की बात की जाती है। आज जो बात चल रही है भाग्य की होती है। भाग्य की बात अगर हम करें तो हमें सबसे पहले दशा देख लेनी चाहिए। भाग्य के संबंध में प्रश्न आया है तो हमें दशा देख लेनी चाहिए। क्या दशा के अंतर्गत भाग्य के स्वामी का कोई रोल है, या भाग्य की स्थान की जो स्वामी है उसकी दशा के अंतर या प्रत्यंतर में किसकी दशा है? क्या उसका दशा के साथ कोई संबंध है? क्योंकि हमारे पास जो आते हैं बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुशी के लिए आते हैं। भी हमने मकान लेना है, हमने गाड़ी लेनी है, हमने बिजनेस करना है, उसके ये यूनिट और लगानी है, या बच्चे की शादी करनी है। हमारे पास कौन आएगा? जो दुखी होगा। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो दुखी होगा। मोस्टली 98% जो है वो हमें दुख के कारक वाले लोग ही हमारे पास आते हैं। ये नहीं भी सुख वाले नहीं आते हैं नहीं। तो जब इस भाग से संबंधित प्रश्न होगा तो दशा जरूर देख लेनी चाहिए, वे किसकी दशा है, ये भूल नहीं करनी नहीं। तो इस स्थान से हम भाग्य की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म शिक्षा की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं। सभी बातें हम यहीं से करते हैं, यहीं से उत्तर देते हैं। पहले धर्म की बात या धर्म शिक्षा की बात करें। आज के युग में कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देने को तैयार हैं, और कौन इतने लोग हैं जो इस तरफ बढ़ते हैं? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली ओर। सबसे पहले फिर क्या देखना होता है? देखते हैं भाव को। नवम भाव भाग्य स्थान, पिता के लिए भी स्थान, इसी बात से बात होगी। तो इसमें राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ गया? लगन में। ये मत देखिए कौन सी राशि में गया, वृश्चिक राशि है, नीच राशि में गया। सबसे पहले ऊंच नीच अस्त ये बातें छोड़कर ग्रह के जो स्वामी है, जिस भाव की बात कर रहे हैं उस भाव का स्वामी, उसकी प्लेसमेंट कहाँ गई है? कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं गया, तीसरे स्थान में तो नहीं गया। अगर केंद्र त्रिकोण में गया तो अच्छा। अब इसकी पाकिस्तान का स्वामी कहाँ है? लगन में है।
और किसके साथ है? लग्नेश के साथ है। कहते हैं अगर चंद्र और मंगल की युति जन्मकालीन चार्ट में हो तो उस जातक के पास धन की कमी नहीं रहती। मानसागरी में ऐसा कहा गया है। सॉरी। तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, किसके साथ है? लग्नेश के साथ है। अब देखेंगे इस पर कोई दृष्टि है? दृष्टि किसी की भी नहीं है। अगर एकमात्र दृष्टि है तो राहु की है, जिसका शरीर ही नहीं, फिजिकली प्रेजेंस नहीं, उसकी दृष्टि क्या? एक्सिल, हाँ, अगर आपसे राहु केतु एक्सिल है उसमें चलता है, मगर जो मानते हैं उसे मान लेना चाहिए। इनकी चर्चा ज़्यादा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा होती है। राहु केतु का बहुत बड़ा रोल, रोग में बहुत बड़ा रोल है, तो वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। तो भाव क्या है? भाव अच्छा, किसी की कोई अशुभ ग्रह नहीं है, शुभ नहीं है तो अशुभ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 ना गुरु की दृष्टि, न शनि की दृष्टि, न मंगल की दृष्टि, किसी की दृष्टि नहीं है, एकमात्र राहु की। जो मानते तो मानना चाहिए उन्हें। तो भाग्य स्थान से का जो स्वामी है कौन है? कर्क, वो राशि का स्वामी चंद्रमा किसके साथ क्या? तो हम क्या देखते हैं कि भावेश चंद्रमा मंगल के साथ हो गया, लग्नेश के साथ हो गया, उस पर किसी की दृष्टि है? न शनि की, न बुध सूर्य की, न गुरु की। मंगल वहां बैठा है, मंगल वहां पर है ही है। अब इस स्थान का कारक कौन है? कारक गुरु, जो पिता का कारक भी है, नहीं, पिता का कारक सूर्य भी है। यहां का स्थिर कारक गुरु और पिता का कारक सूर्य। सूर्य कहां बैठा है? बढ़ोतरी स्थान में, पिता के लिए अच्छा, परंतु किसके साथ बैठा है? बुध और केतु के साथ। केतु के साथ बैठा देखते ही मन में कई ज्योतिषाचार्यों की ये बात आती है, ये तो ग्रहण दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, पता नहीं कौन कौन से दोष बनाते हैं। और किसके साथ बैठा? बुध के साथ बैठा है। बुध जो उसी भाव का स्वामी है, और बुध जो है अपनी मूल त्रिकोण उच्च राशि में बैठा है। केतु जिसके साथ ही बैठता है उसी का गुणगान करता है, जिसके हाथ झंडा ले लेता उसी का सारी उम्र उसी के साथ रहता है, ये हिलता नहीं। तो हम क्या देखते हैं भी सूरज कहाँ का स्वामी है? सूरज केंद्र का स्वामी है, कर्म स्थान का स्वामी है। और कर्म स्थान का कारक शनि और बुध है। बुध काम में जो है इस इंसान के बहुत चाव है, बड़ी ईमानदारी से काम करेगा, बड़ी शिद्दत से काम करेगा, और उसमें बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि स्थिर कारक में बुध और शनि दोनों कर्म स्थान के कारक हैं, जो कि अपना ही नहीं अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगा, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है। हम नवम भाव की बात करते हैं तो पिता की बात भी होगी, धर्म की बात भी होगी, भाग्य की बात तो है। भाग्य क्या है? अगर भाग्येश लग्नेश के साथ है और केंद्र में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, उसके सामने चंद्रमा का नीच होना बहुत तुच्छ बात है। कारक गुरु कहाँ है? केंद्र में। गुरु केंद्र में होना अच्छा, गुरु की स्थिति अच्छी, उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि, मगर शनि और मंगल की दृष्टि उसे खराब करती है। इससे क्या पता चलता है? नहीं, कहीं कहीं कारक जो है
पीड़ित है तो कहीं कहीं किए गए काम, लिए गए फैसले जो हैं उन पर बाधा आएगी ही आएगी, उन पे बाधा आएगी ही आएगी। तो D1 चार्ट में जो हम देखते हैं क्या उसका D9 चार्ट समर्थन करता है। D1 चार्ट की भाग्य स्थान की राशि कहाँ चली गई? लगन में चली गई, बहुत अच्छा। और इसका स्वामी चंद्रमा कहाँ चला गया? बुध की राशि में। बुध तो इसे शत्रु मानता है, मगर चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो इसका कारक कौन है? सूर्य और गुरु। गुरु की स्थिति कहाँ है? गुरु इसमें नवम स्थान में आ गया, पंचम स्थान में चला गया। गुरु की स्थिति अच्छी, यहाँ केंद्र में था, यहाँ त्रिकोण में आ गया, यहाँ त्रिकोण में आ गया। सूर्य यहाँ बढ़ोतरी स्थान में था, यहाँ केंद्र में आ गया। वहां भी बुध के साथ था, यहाँ भी बुध के साथ है, जो कि कर्म स्थान का स्वामी है। तो भाग्य, और अब इसमें यहां की देख रहे हैं, यहां पे राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन राशि यहां की कहां की थी? पंचम की राशि थी, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छा हुआ। लगन की जो है राशियां हम पहले देख चुके हैं, यानी इसके लगन की राशि हम पहले सब चर्चा कर चुके हैं। तो अगर हम ये निष्कर्ष निकालें कि इसका भाग्य क्या है, तो भाग्य से कहे जाने वाले प्रश्न हम पॉजिटिवली यस कर सकते हैं। थोड़ा एक गुरु यहाँ जरूर पीड़ित है, अन्यथा सभी जो प्रश्नों का उत्तर आता है आप उसको पॉजिटिवली दे सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जो यहाँ पे चंद्रमा, सूरज, केतु, बुध, जब भी देखो ना, भाग्येश की जब दशा आएगी उसमें केतु, सूरज, बुध या मंगल का आएगा तो उसमें बढ़ोतरी ही होगी, इसको फायदा ही होगा। या बुध, सूरज, मंगल लग्नेश की महादशा में भाग्येश अंतर या प्रत्यंतर में आएगा तो इसके कार्य में बढ़ोतरी ही होगी। जो ये चाहेगा वो होगा भाग्यस्थान में, इस हिसाब से। सो ऐसा हम जैसे पिछले भावों का चर्चा करते आ रहे हैं, ऐसे ही हम नवम भाव तक पहुंच गए। अब अगले पार्ट में हम दसम भाव की जो है चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे भी कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। धीरे धीरे हम 12 भाव करने के बाद फिर हम टॉपिक लेंगे, चाहे आजीविका ले लें, चाहे शादी ले लें, कोई भी एक मैरिज का टॉपिक ले लें, चाहे एक आजीविका कैसे होगी, किसके संग होगी, अपनी होगी या कि किसी के साथ पार्टनरशिप के साथ होगी, यहाँ होगी या वहाँ होगी, या एजुकेशन का कोई एक टॉपिक लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और साथ में कुंडली विश्लेषण के साथ फलित के पाठ तो चल ही रहे हैं, उनके श्लोक की भी हम चल रहे हैं, गोचर की भी बात कर रहे हैं, फलित की भी, फल कथन की भी कर रहे हैं, साथ में प्लेलिस्ट चल रही जारी है। आप एक एक करके क्रम से आप पाठ पढ़ते जाइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका